हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट्स के बारे में कि कैसे आप अपनी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर अभी से देखें तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग आपके पास 70 टू 80 डेज है, मतलब एवरेज 70 टू 80 डेज है जिसमें आपको अपनी तैयारी करनी है आरआरबी एनटीपीसी की। ग्रेजुएट लेवल की मैं बता रही हूँ, अगर आप देखें तो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अप्रैल में होगा। तो अभी से देखें तो 3 महीने ही, जनवरी, फरवरी और मार्च, जिसमें से जनवरी का हमने 10 से 12 दिन ऐसे ही खत्म कर दिया है। तो अगर अभी से देखें तो हमारे पास लगभग 70 से 80 दिन है जिसके अंदर हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। अंडर ग्रेजुएट लेवल का तो मई जून में होगा, तो उनका खैर कोई टेंशन है नहीं उतना। फिलहाल ग्रेजुएट लेवल वालों का ज़्यादा प्रेशर है कि कैसे तैयारी करें, कैसे सीक्वेंस से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे ना ग्रुप डी का भी और एनटीपीसी का भी एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। चैप्टर वाइज एंड क्विज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको क्विज देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप इजीली चैप्टर खत्म करने के बाद क्विज दे सकते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने उस चैप्टर में से कितना पढ़ा है, कितना समझा है। ये हमारा पेड बैच है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो चेक कर लेना। अब चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आप कैसे एनटीपीसी के लिए अपनी तैयारी करोगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ सीक्वेंस, लाइक आपको 4 से 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आपको सीक्वेंस में फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो 1 नंबर बताया आप उसे 5वें नंबर पे फॉलो कर रहे हो, नहीं। आपको सीक्वेंस से फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी ना पॉइंट टू पॉइंट, वैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना है। क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आप सबको पता है आपका एनटीपीसी का एग्जाम ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएट लेवल का, आपका अप्रैल में होगा। तो अभी से कितने दिन बचे हैं? 70 से 80 दिन बचे हैं। अब आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को ना डिवाइड कर लेना है कि 70 टू 80 डेज में आप कैसे कवर करोगे। आपको पहले कौन से सब्जेक्ट कवर कर लेने हैं, बाद में कौन से कवर करने हैं, कौन सा चैप्टर आप पहले पढ़ोगे, कौन सा बाद में पढ़ोगे, ये आप खुद डिसाइड करोगे। या फिर इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पे, तो आप चाहो तो उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो में वो सब नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पॉइंट नंबर 1, विच इज कंसेप्ट। आपको सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, लाइक अगर आपने मैथ्स पढ़ा तो मैथ्स का आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब कि या तो आप उसे बुक से पढ़ रहे हो या फिर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो। तो मैथ्स के लिए तो जनरली कोई ज़्यादा बुक फॉलो नहीं करता, हम वीडियोस देख के कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के क्या फॉर्मूलाज हैं, उसके क्या पैटर्न होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उसकी पूरी कंसेप्ट आपने नंबर सिस्टम का, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले भी आपको काफ़ी सारे नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइक। तो उसकी पूरी कंसेप्ट आपको पहले क्लियर करना होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, लाइक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, या यूँ कहे आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, या फिर आपके सोशल साइंस की सब्जेक्ट्स हो गए। तो उन सब्जेक्ट्स को आप पहले कंसेप्ट उनके क्लियर करोगे विथ वीडियोस और या फिर बुक्स के थ्रू। आफ्टर कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, लाइक आपका पॉइंट नंबर 1 था कंसेप्ट, नाउ पॉइंट नंबर 2 इज प्रैक्टिस विद पीवाईक्यू। आपको क्या करना है, लाइक आपने कंसेप्ट कवर कर लिया, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नए तरीके के क्वेश्चन कर ले रहे हो और प्रीवियस ईयर छोड़ दोगे। जब भी आपने कंसेप्ट क्लियर कर ली, लाइक अपने वीडियोस वगैरह देख ली, वहाँ से अपने मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, या अन्य सब्जेक्ट्स के आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर चैप्टर की। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है मैथ में, तो आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने होंगे। इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया मिलेगा कि आपका एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि नंबर सिस्टम से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप्स के आते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता भी चलेगा, तो आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड आपका हो गया। तो नंबर सिस्टम का अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा और वही क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन उसी तरीके के पूछे होंगे। सो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करोगे, चाहे वो मैथ्स के कर रहे हो, रीजनिंग के कर रहे हो, या फिर जीके जीएस के सब्जेक्ट्स के कर रहे हो। तो ये पॉइंट नंबर 2 था कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ पीवाईक्यू करने हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज रिवीजन। बारी है आपके रिवीजन की।
आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया है, प्रीवियस ईयर भी कर लिया है। तो अब आपको रिवाइज़ करना है। आपने वीडियो लेक्चर्स देखते वक़्त शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वो जाके वीडियो देख सकते हो कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि मतलब एक चैप्टर आपका एक पेज में खत्म हो जाए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको ज़्यादा पढ़ने ना पड़ने पड़े, पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। आप सिर्फ़ उन 7 से 8 पन्नों को पढ़ोगे और आपका पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो वाली वीडियो देख लेना। सो आपको क्या करना है, रिवीजन करते वक्त आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उन शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करना है। इससे आपका कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़ा था वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ डाउट्स रह गए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे उन नोट्स के थ्रू। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, अगर नहीं बनाए हैं, अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, तो फिर पीडीएफ वाले नोट्स आपको फॉलो करनी है रिवीजन के लिए। चाहो तो वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक लेक्चर्स की वीडियोस देखने चले जाओ, हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली। तो आप वन शॉट देख सकते हो, या फिर आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू, या फिर अपने पीडीएफ वगैरह जो रखी है उसके थ्रू आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिवीजन एक बार ही करनी है। आप चाहो तो वीकली रिवीजन करो, मंथली रिवीजन करो, जैसे करनी है वैसे करो, लेकिन आपको कम से कम 3 से 4 बार तो रिवाइज़ करना पड़ेगा, ताकि आप जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपके माइंड में लिटरली फिक्स हो जाए। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो चीज़ें आपने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट्स को तो याद रहती है, बट कुछ स्टूडेंट्स ने उसे पढ़ा अच्छे तरीके से होता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे उन्हें वो चीज़ याद नहीं रहती। या तो वो भूल जाते हैं, या फिर उसकी जगह कुछ और लिख के आ जाते हैं, मतलब कहीं न कहीं से गलतियाँ हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज़ आपने अच्छे से रिवीजन नहीं करा होता है। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इतना इनफ नहीं है। अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं करोगे, तो फिर वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स फॉलो कर सकते हो, या फिर पीडीएफ की नोट्स फॉलो कर सकते हो, या फिर वन शॉट कर लो अगर आपके पास इतना टाइम है। ठीक है? तो आप इनके थ्रूज़ अपना रिवीजन करोगे। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 था। नाउ वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, तो वो है आपका टेस्ट। आपने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपने रिवीजन भी कर लिया, अब बारी आती है आपकी टेस्ट देने की। कुछ स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे नॉर्मल क्विज़ वगैरह भी अटेंड करते रहते हैं। तो दोनों ही तरीके में देखा जाए तो दोनों ही तरीका अच्छा है। या तो आप मॉक टेस्ट दे दो, क्विज़ दे दो, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस शीट की पीडीएफ निकाल के घर पे बैठ के एज़ अ एग्ज़ाम उसे सॉल्व कर सकते हो, टाइमर लगा के कि इतने देर के अंदर आपको ये चीज़ें सॉल्व कर लेनी है। बस फ़र्क इतना होगा कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कंप्यूटर के पास आपको देना होता है, लाइक डिजिटली आपको देना है। उसमें पेन पेपर की नीड नहीं है, लाइक आपको ओएमआर शीट वगैरह नहीं फिल करनी होती है, उसमें आपको कंप्यूटर पर डिजिटली एग्ज़ाम देना होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही फ़ील कर लेना कि कंप्यूटर पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सामने पीडीएफ रख लेना अपनी आंसर प्रैक्टिस शीट की, एंड वहाँ से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करते चलना। तो इस तरीके से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। तो आपको टेस्ट देना है। मैं इस टाइम पे सजेस्ट करूँगी कि टेक्स्ट बुक का अगर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि वहाँ पे आप अच्छे से टेस्ट दे पाओगे। टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये बताएगा कि आप कितने पानी में हो। अगर आपने तैयारी करी है तो उस लेवल से आप अगर टेस्ट दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो तैयारी करी है वो कितने अच्छे से करी है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। सो वो आपका एक लेवल चेक करने का तरीका होता है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, उसमें आपने कितना समझा और कितना नहीं, उसके लिए आप टेस्ट दो। तो ये था पॉइंट नंबर 4, जो मैंने आपको बताया है कि आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद बारी आती है एनालिसिस की, व्हिच इज़ योर पॉइंट नंबर 5, एनालिसिस। इससे क्या होगा कि अगर आपने टेस्ट दिया है तो उस टाइम पे आपने गलतियाँ करी हैं, तो उन गलतियों को एनालाइज़ करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ गलती करी है। इट मीन्स ये आपका वीक एरिया है, ताकि आप इसे स्ट्रॉन्ग कर सको। तो आपको पता चलेगा कि आपका वीक एरिया कहाँ है, आप कहाँ पे ज़्यादातर गलतियाँ कर रहे हो, वो कौन-सी टॉपिक है वो, या फिर कहाँ से वो क्वेश्चन्स है, किस टाइप के क्वेश्चन्स हैं। उनको देख के आपको पता चलेगा कि आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे गलती करी है, आपका ये वीक एरिया है, तो उसे इम्प्रूव करोगे। तो एनालिसिस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट दे दिया तो अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे तो आप पैनिक होने लगो कि अरे यार अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे, और फिर आप पढ़ते जा रहे हो। नहीं, आपको पढ़ना नहीं है, पहले एनालाइज़ करो कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं, किस वजह से हुई हैं। अगर आपको रीज़न पता चल जाएगा तो आप उसे इम्प्रूव कर लोगे। अदरवाइज़ आप कितना भी पढ़ लो ना, आपकी गलतियाँ वो हमेशा की हमेशा के लिए बनी रहेंगी, आप उन गलतियों को बार-बार रिपीट करोगे। तो इट्स बेटर कि आप बार-बार चीज़ों को पढ़ो, सबसे पहले एनालाइज़ कर लो कि गलतियाँ कहाँ हैं, और सिर्फ़ उसे सुधार लो, फिर आपकी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। आपको इन 5 पॉइंट्स को सीक्वेंस से फॉलो करना है। सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करोगे, फिर आप प्रैक्टिस के साथ-साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। देन 4th नंबर पे आपको टेस्ट लगानी है, टेस्ट लगाने के बाद आपको 5th नंबर पे एनालाइज़ करना है। तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसे आप सीक्वेंस से फॉलो करोगे, सो दैट जो भी आपने चीज़ें पढ़ी है ना, उसको अच्छे से आप कैप्चर कर सको, अच्छे से अपने माइंड में फिट कर सको, और एग्ज़ाम टाइम पे आप सारी चीज़ों को अच्छे से करके आओ। इससे आपका अच्छा मार्क्स भी आएगा,
देखो, पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल सा है, लेकिन स्टूडेंट्स उसे ना कुछ ज़्यादा ही बर्डन लेके चलते हैं, कुछ उसमें गलतियाँ करते हैं, मतलब यूँ कहें तो उसे काफ़ी लोड लेके चलते हैं कि अरे यार ये करना है, ये करना है। पढ़ने का तरीका बहुत सा सिंपल है। अब सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन विदाउट तरीका। लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी होगी। इस टाइम पे गधा मज़दूरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कहते हैं हार्ड वर्क करो, या हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपको लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप गधा मज़दूरी करे जा रहे हो कि नहीं 10 घंटे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अरे यार, ये भी तो देखो कि आपको समझ में कितना आ रहा है। अगर आप वही कंसेप्ट, वही चीज़ अगर आप 5 घंटे में समझ ले रहे हो, तो व्हाई नॉट 5 आवर्स आपको स्टडी करनी चाहिए। 5 घंटे में अगर समझ ले रहे हो, तो वही इफ़ेक्टिव है ना। या वो 10 घंटे जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप गधा मज़दूरी करे जा रहे हो। तो ये सोचना कि हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो, तो आपका लाइक निकलेगा ही निकलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो आपका ये निकलेगा, एग्ज़ाम पक्का है कि निकलेगा। नहीं, हार्ड वर्क कर रहे हो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपको स्मार्ट तरीके से चलना है। अब ऐसा नहीं है कि आप गधा मज़दूरी कर जा रहे हो, स्मार्ट तरीके से फ़ॉलो करके भी चीज़ें हासिल करी जा सकती है, ठीक है? तो आपको स्मार्ट वे में चलना है, हार्ड वर्क करो लेकिन साथ-साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं है गधा मज़दूरी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। सो ओके। सो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं ना, उसे अगर आप सीक्वेंस में फ़ॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आप काफ़ी अच्छा कर लोगे, अपनी स्टडीज़ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लोगे। अदरवाइज़ आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलते हो कि पहले कुछ भी पढ़ लिया, फिर बाद में रिवीजन कर लिया, फिर 1 महीने बाद रिवाइज़ कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन कर लिए और अपने आप को महान समझ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंसेप्ट भी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस के साथ-साथ पीवाईक्यू भी करने पड़ेंगे, आपको रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देनी है और एनालिसिस भी करना है। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप सीक्वेंस से फॉलो करते हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप अपनी स्टडीज़ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लोगे एंड काफ़ी अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे। ये जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना हमारा मॉक में स्कोर नहीं बन रहा, हमारा ये नहीं बन रहा, ये देखो ना क्यों नहीं बन रहा? कहाँ आपकी कमी आ रही है? एनालाइज़ करो कि कहाँ आपकी कमी आ रही है कि आपसे आपका नंबर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। एनालाइज़ करोगे ही नहीं, फिर से स्टार्ट करोगे कि हाँ, फिर से पढ़ेंगे। बार-बार रीस्टार्ट करने से अच्छा है, ये देखो ना कि आपका लाइक आप कहाँ रुक रहे हो, कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो आपको आपकी मंज़िल तक जाने तक रोक रही हैं। सो आज के वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना मत भूलना एंड फॉलो कर लेना बिकॉज़ 90 डेज़ का टारगेट सीरीज़ चल रहा है। अगर आप अपना सिलेबस खुद से कवर अप नहीं कर पा रहे हो, देन आई एम हियर, मैं आपको टारगेट्स दूँगी, उनके थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, आरआरबी, एनटीपीसी का भी और ग्रुप डी का भी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ एग्ज़ाम्स लाइक एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, तो आप उन बैच को फॉलो कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।